प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में नए साल में होंगे निकाय चुनाव, 6 निकायों में वार्ड बंदी पूरी। हरियाणा में नए साल पर प्रस्तावित नगर चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। फिलहाल 6 निकायों में वार्ड बंदी का काम पूरा हो गया, जिनमें 3 निकायों में वार्ड भी आरक्षित किए हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने वार्ड बंदी का कार्य पूरा होने की अधिसूचना जारी कर दी है। जल्द ही नगर निगमों के मेयर, नगर पालिका व नगर परिषदों के मेयर और अध्यक्ष पदों को आरक्षित करने का निर्णय लिया जा सकता है। अधिसूचना के अनुसार नगर परिषद रेवाड़ी में 32 वार्ड है और वार्डों को सीमाएं निर्धारित कर दी है। नगर निगम सोनीपत में 22 वार्ड है और अंबाला में कुल 20 वार्ड है। इन दोनों ही नगर निगमों में भी वार्डों की सीमाएं निर्धारित कर दी है और इन्हीं सीमाओं के आधार पर चुनाव होगा। हरियाणा के शिक्षक अब देंगे 12वीं की परीक्षा, शिक्षा बोर्ड लेगा परीक्षा, जाने क्यों लिया गया ये फैसला। हरियाणा में जो शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते थे वो अब 12वीं कक्षा के छात्र के तौर पर परीक्षा देंगे। शिक्षक द्वारा 12वीं की परीक्षा देने की बात सुनकर हर कोई हैरान होगा, लेकिन ये सच्चाई है। इसके लिए हरियाणा शिक्षा बोर्ड की तरफ से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रमोशन की खातिर गुरुजी फिर से पढ़े हैं। वर्षों बाद फिर वही छात्र वाला एहसास है। मन में थोड़ी घबराहट और थोड़ी सी आस है। 50% की शर्त ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि गुरुजी को अपनी ही मेज अब लगती खास है। पदोन्नति और एसीपी के लाभ के लिए शैक्षणिक अनिवार्यता के फेर में फंसे 2580 शिक्षक एक बार फिर छात्र की भूमिका में नजर आएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने शिक्षकों की मांग पर मर्सी चांस देते हुए 1990 से 2024 तक के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 2 विषयों में अंक सुधार का विशेष अवसर दिया है। ये परीक्षाएं 6 से 14 जनवरी के बीच आयोजित की जाएगी। कड़ाके की सर्दी के लिए तैयार रहे हरियाणवी। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर जारी किया अलर्ट। कड़ाके की सर्दी के लिए हरियाणा वासी तैयार हैं। ठंड को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुबह के करीब 12 जिलों में घना कोहरा छाने की संभावना है, जबकि शीत लहर चलेगी। प्रदेश में साल के अंतिम 4 दिनों में ठंड का डबल अटैक देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश को 3 जिलों तथा जीटी बेल्ट के साथ लगते अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत व जींद के अलावा रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद में घना से बहुत घना कोहरा पड़ने का अनुमान लगाया है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी प्रकार पंचकुला, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, पलवल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी में भी घना कोहरा पड़ने का अनुमान है और इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अरावली पर बेवजह बवाल, कॉलोनी लाइसेंस से बढ़ेगा असली खतरा, राव इंद्रजीत सिंह। अरावली क्षेत्र को लेकर मचे विवाद के बीच गुरुग्राम सांसद व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पूरी अरावली में माइनिंग महज 0.9% ही है। ऐसे में माइनिंग को लेकर मचाया जा रहा बवाल निरर्थक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी असली चिंता कुछ और है। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि नई डेफिनेशन के चलते कहीं दिल्ली एनसीआर में अरावली के जमीन का दोहन न हो जाए। आशंका जताई है कि कॉलोनियों के लाइसेंस के नाम पर अरावली क्षेत्र को काट दिया जाए और खुदाई का रास्ता खुल जाए। उन्होंने कहा कि यही अरावली के लिए सबसे बड़ा खतरा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार अरावली संरक्षण को लेकर लगातार काम कर रही है और किसी भी सूरत में इसके अस्तित्व से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत जैसे जैसे विकसित होगा वैसे वैसे आसपास की अफरा तफरी भी समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जल्द विकसित राष्ट्र बनेगा। दिव्यांग कर्मचारियों को बड़ी राहत, फटाफट करे चेक। हरियाणा के दिव्यांग कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि 40% या उससे अधिक दिव्यांगता सरकारी कर्मचारी को यात्रा भत्ते से वंचित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने हरियाणा सरकार के उस नियम को असंवैधानिक करार दिया जिसमें 50% दिव्यांगता की शर्त रखी गई थी। हाई कोर्ट के आदेश के तहत अब 40% या इससे अधिक दिव्यांगता वाले कर्मचारी यात्रा भत्ते के पात्र होंगे। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि दिव्यांगता कोई कमजोरी नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी है। सरकार का कर्तव्य है कि वो समान अवसर सुनिश्चित करे, न कि भेदभाव। कोर्ट ने कहा कि दिव्यांग एक समान वर्ग है और 40 व 50% दिव्यांगता वाले व्यक्ति के बीच कोई तार्किक भेद नहीं किया जा सकता। प्रदेश के 7 जिलों में पेट्रोल पंपों का लोकार्पण, जेल मंत्री ने सोनीपत से किया शुभारंभ।
सोनीपत में कारागार निर्वाचन विरासत व पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए आपराधिक गतिविधियों को कम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जेल अब दंड नहीं सुधार की दिशा में उदाहरण बन रही है, जिसके कारण प्रदेश की जेलों में सुधार के साथ साथ बंदियों को नवाचार कौशल को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि सजा उपरांत कैदी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। प्रदेश में 11 जेलों में जेल फिलिंग स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया और आज इसी प्रक्रिया में 7 पंपों का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक प्रदेश के नारनौल, भिवानी, सिरसा और झज्जर जिले और जेल परिसर में भी जेल फिलिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। भाजपा के मंत्रियों की गुटबाजी खुलकर आई सामने। 2.5 घंटे में लाइब्रेरी का 2 बार उद्घाटन। फरीदाबाद में भाजपा के मंत्रियों की गुटबाजी अब खुलकर सड़क पर आ चुकी है। सेक्टर 12 स्थित टाउन पार्क में बनाई गई अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बनाई गई लाइब्रेरी का एक ही दिन में 2 गुटों के मंत्रियों ने रिबन काट दिया। पहले राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर के साथ मंत्री विपुल गोयल और राजेश नागर ने रिबन काट कर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, जिसके 2 घंटे बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपने 3 विधायकों के साथ मिलकर उसी लाइब्रेरी का दोबारा से रिबन काट कर शुभारंभ किया। लाइब्रेरी के उद्घाटन के कृष्णपाल गुर्जर को मुख्य अतिथि बनाया गया था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही रिबन काट का उद्घाटन कर दिया गया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।